हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी बल्कि अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें आप क्वेश्चन, अगर आप लीनियर इक्वेशन पे गौर करें तो आप देखें कि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में y के कोफिशिएंट के बराबर है, और जो पहले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट के इक्वल है। तो जब ये कोफिशिएंट इंटरचेंज होता है दोनों इक्वेशंस में, तो इसका एक खास रूल होता है। इसको हम डायरेक्टली एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से नहीं करते हैं, बल्कि इसका इसमें एक टेक्निक यूज करते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं। और वो ट्रिक ये है कि इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो एक मर्तबा इस दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना। तो चलिए पहले हम ऐड करते हैं। एडिंग, जब भी ऐसा होगा, इंटरचेंज हो रहा होगा, तो हमें इस टेक्निक को यूज करना होगा। सॉल्यूशन पे हम आ रहे हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कीजिए। तो 41 प्लस 53 कितना हो जाएगा? 93। 93x प्लस, ये भी सेम आएगा, 93y, सॉरी 94। ये आ गया आपका। ऐड करने पे दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 94x प्लस 94y इज इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 282। सो यहां से अगर आप देखें तो 94 कॉमन कर लें, या फिर 94 से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो 94x अपॉन 94 प्लस 94y अपॉन 94 इक्वल टू 282 अपॉन 94, ताकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो 94 94 कैंसिल, 94 94 कैंसिल, और ये आपका 3 टाइम्स में पूरा 282 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जो वैल्यू आई ऐड होके क्या आई? x प्लस वाई इक्वल टू 3। दिस इज रिजल्ट नंबर, या इक्वेशन नंबर 3 इसको बोलते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने एक बार इसको ऐड किया दोनों को, अब एक मरतबा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये सीबीएसई में ये अक्सर मतलब बोर्ड में भी पूछा जाता है, और आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं उसमें भी, यूटी में भी पूछा जाता है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इसमें से 1 में से 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 फ्रॉम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 53x माइनस 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 53x माइनस 41x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये 12x आ जाएगा। सो 12x प्लस, यहाँ पर क्या आएगा? 41 माइनस 53, तो ये नेगेटिव आ जाएगा 12x, 12y। सो दिस इज नेगेटिव 12y इक्वल टू, इस साइड में क्या आएगा? इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये 12 आ जाएगा। यहाँ 12 से सब, यहाँ भी हम सबको डिवाइड कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। देखिए कितनी इजीली ये सॉल्व हो रहा है। x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर आप इसको डायरेक्टली करेंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, तो बहुत डिफिकल्ट इसका सॉल्यूशन होगा, बहुत लंबा हो जाएगा, और शायद हो सकता है आंसर भी गलत हो जाए। तो इसलिए ये ट्रिक आपको यूज करनी होती है ऐसे क्वेश्चंस में, जब इंटरचेंज हो रहे होते हैं नंबर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में। तो उसमें फिर हमारा क्या होता है? यहाँ पर एक और इक्वेशन हमें मिल गया, इक्वेशन नंबर 4।
अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे 3 and 4 को। तो 3 and 4 सॉल्व कर लीजिए। अब आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें, इजी रहता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है हमारा, ये इक्वेशन 3 है। अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं, यानी ऐड कर लें, तो ये हमारा प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और क्या आ गया 2x इक्वल टू 4। तो ये अब वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू 4। ये ऊपर का मैं मिटा रहा हूं। तो ये आ गया 2x, यहां से अब हम इस पे ले लेते हैं ऊपर। तो 2x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/2 और ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें, इसमें हम 1 में 3 में या 4 में किसी एक में रख देते हैं। पुटिंग x is equal the value of x in equation 1 in equation 3 वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो so now putting the value of 3 x is equal to 2 in equation 3 यहाँ पे रखते हैं। तो 3 हमारा ये था x plus y equal to 3। so x की वैल्यू रखिए 2, तो 2 plus y equal to 3 हो जाएगा। therefore y is equal to 3 minus 2 that is 1। so देखिए y equal to 1 आ गया और x equal to 2 आ गया। so this is the solution आंसर। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक्स कोफिशिएंट्स अगर x और y के इंटरचेंज हो रहे हैं दोनों इक्वेशंस में, तो आपको ये वाले मेथड को, यहाँ पे कोई और वैल्यू भी आ सकती है, मेथड वही रहेगा। आपको एक मरतबा दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और दूसरी मरतबा सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उसको सॉल्व कर लेना है। वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा और फिर उनको सॉल्व कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच x plus 2y plus 14 equal to 0 and 5x plus ky equal to minus 70 have infinite many solutions। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं इन 2 वेरिएबल्स और इनमें कितने सॉल्यूशंस निकल रहे हैं दोनों के। जब भी आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको दिए जाएंगे तो 3 पॉसिबिलिटी है, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देगा वो, या यूनिक सॉल्यूशन देगा, और या नो सॉल्यूशन देगा। 3 ही पॉसिबिलिटी है। यानी अगर 2 इक्वेशन आपकी 2 लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक 1 सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन देगा। यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन निकलेंगे, और जब पैरेलल होंगी दोनों लाइंस तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में 1 सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस में 0 सॉल्यूशन, और इन जो आपकी कोइंसाइडिंग लाइन होगी यानी ओवरलैपिंग, तो उसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देंगे। तो ये वाले जो 2 आपके इक्वेशंस हैं, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हिच इन फॉर व्हिच दिस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यानी ये जो दोनों लाइन है ये ओवरलैपिंग लाइन है, इस तरह की लाइन। तो ये दोनों इक्वेशंस इस फॉर्म में है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका इस फॉर्म में है। तो इस केस के लिए एक कंडीशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की। क्या कंडीशन है आपको पता होगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की क्या कंडीशन है, सारे कोफिशिएंट्स आपको क्या करने होते हैं, उनका रेशियो सेम करना होता है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है ही है पहला वाला। सेकंड वाला नहीं है, ax plus by plus c equal to 0। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, ax plus by plus c equal to 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में हमें पहले दोनों इक्वेशंस लिखना होता है
तो पहला इक्वेशन हमारा इसी फॉर्म में है, दूसरा इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, इधर 0 आना चाहिए, तो इसको हम इधर -70 को इस साइड ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ये भी आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला इक्वेशन क्या है, x + 2y + 14 = 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 5x + ky + 70 हो जाएगा = 0। -70 को इस साइड हमने ट्रांसपोज कर, सो दिस इज +70। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस दिया हुआ है, तो लिखिए फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्या होगा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये इनफाइनाइट मेनी यानी ओवर कोइंसाइडिंग लाइंस के लिए ये कंडीशन होती है, या उसको हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस भी की कंडीशन भी कहते हैं। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन आपकी क्या है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी इन x और y और कांस्टेंट टर्म के रेशियोज जो होंगे दोनों इक्वेशन के वो सेम होंगे। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, A1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन से, और A2 हमारा x का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन से। ठीक है, ऐसे ही ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है, वैल्यू रखते हैं। तो क्या आएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ 1/A2 की वैल्यू 5 है इक्वल टू, यहाँ पे क्या है B1 2 है और B2 क्या है K, इक्वल टू C1 हमारा 14 है और C2 हमारा क्या है 70। ये तो चलिए अब आप देखिए तो क्या हो जाएगा, किसी एक इक्वेशन को, चूंकि ये तीनों इक्वल है तो किसी एक को भी हम ले लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम इन दोनों से ले लेते हैं। सो 1/5 = 2/k, तो k क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k = 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10। सो देखिए k की वैल्यू इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए निकल आई, k की वैल्यू तो यही हमारा आंसर हो गया, दिस इज द आंसर, k की वैल्यू आ गई। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, वो भी आप देख लें। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द value of m for which the pair of linear equation linear equations 2x plus 3y minus 7 equal to 0 and m minus 1 x plus m plus 1 y equal to 3m minus 1। ये है हमारा क्वेश्चन। थ्री, ये इक्वेशन हो गया 3m minus 1 has infinite many solutions, have has infinite many solutions।
तो यहाँ भी पिछले क्वेश्चन वाली कंडीशन लगेगी क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, बट यहाँ पर भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये नहीं है दूसरा इक्वेशन, इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा ये हो गया यहाँ से आपका 2x प्लस 3y जो पहला इक्वेशन है हम पहले वो लिख 0, और सेकेंड इक्वेशन है m माइनस 1x प्लस m प्लस 1y, और ये आपका 3m-1 है जो कि हम पहले ही ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, ताकि इधर आएंगे तो साइन की प्रॉब्लम ना रहे। तो ये इधर आकर के ये प्लस 3m-1 जो था ये माइनस 3m-1 इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं दोनों को, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। तो अब इसको कर लेते हैं। तो फॉर, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकल रहे हैं यहाँ पे, तो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्या होगा, कंडीशन लगाइए। तो a1/a2 यानी 2/m-1 इक्वल टू 3 b1/b2 कर लेंगे, 3/m+1 इक्वल टू c1/c2 यानी -7/-3m-1। ये है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन मैंने अप्लाई की है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करके लाते हैं इधर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आपके सारे साइन चेंज होते हैं, -3m+1 करते हैं और फिर आपको एक बार माइनस साइन कॉमन करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमने क्या किया, पहले ही इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिया और फिर उसके बाद माइनस साइन इधर उसको इस टर्म को पूरा इधर ट्रांसपोज कर देंगे। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, ये देखिए ये एक इक्वेशन मिलेगा यहाँ से, फर्स्ट और सेकंड से ले लीजिए इन दो रेशियो से, तो हमारा पहला इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा m का 2 ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ब्रैकेट m+1 इक्वल टू क्या होगा, 3 ब्रैकेट m-1। ये ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, सो यहाँ पर ये आ जाएगा 2m+2 इक्वल टू 3, ये आ गया 3m-3। 2m को इधर शिफ्ट कीजिए और 3 को इधर लाइए, तो 2 + 3 इक्वल टू 3m-2n। सो m इज इक्वल टू 5, यहां से हमारा पहली वैल्यू यहां से आ गई, m इज इक्वल टू 5। ठीक है, और यही वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगी, आपको दूसरे इक्वेशन को निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, m की यही वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर देगी, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आप इसको भी ओपन करेंगे तो यही आंसर आएगा, तो इसलिए हमें दोबारा से दूसरे को करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ये कोई और कंडीशन होती, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होता, तो फिर हमें इससे भी निकालने पड़ते हैं m की वैल्यू, यानी m की 2 वैल्यूज आ जाती। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आ चुका है एग्जाम में आपके। यस, देखिए ये क्वेश्चन है, solve the following pair of linear equation for x and y. Next question, solve the following linear equations
फॉर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन से निकालनी है हमें। हमारा इक्वेशन क्या है, बी अपॉन ए एक्स प्लस ए अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2ab। ये क्वेश्चंस भी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम। तो इसके दो मेथड हम कर सकते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, लेकिन बेटर यह है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो उससे आसानी से हो जाता है। यानी हमें एक एक्स की एक टर्म एक्स या वाई वाले टर्म को दोनों इक्वेशन के इक्वल करना होता है, उसके लिए हम कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो b बाई ए है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर हम b बाई ए से इसके दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, कर दीजिए, इक्वेशन 1 ये है और ये इक्वेशन 2। b बाई ए से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये टर्म और ये टर्म इक्वल हो जाए। चलिए करिए मल्टीप्लाइंग, ये हमारा सॉल्यूशन है। yes, multiplying इक्वेशन 2 बाय b बाई ए, इसको b बाई ए से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को करेंगे, ठीक है। तो करिए क्या आएगा, b बाई ए एक्स प्लस b बाई ए वाई इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 2ab इंटू बी बाई ए। दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो बोथ साइड करना होता है, किसी एक टर्म को नहीं कर सकते या एक साइड नहीं कर सकते, हमें बोथ साइड करना होता है। तो ये देखिए ए कैंसिल हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई होकर के आ गया b बाई ए एक्स प्लस b बाई ए वाई इक्वल टू 2b स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपका ये जो 2 था ये कन्वर्ट होकर के ये वाला हमें 2 बन गया, ठीक है। आप यहाँ भी 2 रहने दीजिए, ये 2, क्योंकि इसी को हमने और सिंप्लीफाई किया है और मल्टीप्लाई किया है, तो इसके लिए हमने इस इक्वेशन को सेम ही रखा। इक्वेशन के नाम हम 3 भी रख सकते थे, तो हम 2 ही रहने देते हैं। चलिए, तो अब हमारा ये देखिए दोनों सेम हो गया, b बाई ए एक्स और b बाई ए एक्स यहाँ भी है, ठीक है। दोनों में b बाई ए एक्स है, तो इसका मतलब ये वाले दोनों टर्म क्या हो गए, सेम हो गए। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सो b बाई ए एक्स प्लस, इसके नीचे लिख लेते हैं, प्लस a बाई बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सब्ट्रैक्ट कीजिए ताकि ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाए। तो एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो नीचे वाले जो भी टर्म है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, और यहाँ भी प्लस का माइनस। तो अब हमारा ये क्या हो गया, देखिए ये b बाई ए एक्स कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे क्या बचेगा, b बाई ए वाई और a बाई बी वाई, ये माइनस के साथ है। तो लिख लीजिए इसको, क्या आएगा, b बाई ए वाई माइनस a बाई बी वाई। अब साइन हमें ये वाला कंसीडर करना है, ऊपर वाला नहीं करना है। तो b बाई ए वाई माइनस a बाई बी वाई इक्वल टू 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस ये पूरा आपका दो टर्म में है। तो a स्क्वायर माइनस, ये हो गया आपका माइनस, हमने किस में से किसको सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड में से फर्स्ट को कर रहे हैं, ठीक है। तो 2b स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमेशा क्लोज करके रखेंगे ब्रैकेट को। ये जो माइनस का साइन है ये दोनों के लिए है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर आएगा।
ओपन कीजिए ब्रैकेट और यहां से y कॉमन कर लेंगे, तो इन दोनों में y कॉमन कीजिए तो ये हो गया b बाई ए माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू, इन्हें ओपन कीजिए, 2b² माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये हो गया b² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेते हैं, ए बी एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b² माइनस ए स्क्वायर, और ये b² माइनस ए स्क्वायर, b² माइनस ए स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में हम कैंसिल कर देंगे, तो y ब्रैकेट b² माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू b² माइनस ए स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, इधर 1 आ जाएगा, तो y इक्वल टू y अपॉन ए बी क्या आ गया 1 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देयरफॉर y इक्वल टू ए बी आ जाएगा। देखिए एक सॉल्यूशन आ गया, y की वैल्यू आ गई, y इक्वल टू ए बी। अब y की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, हमें x निकालना है, सिर्फ दोनों की वैल्यू चाहिए सॉल्यूशन के लिए, तो हम y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें, हम फर्स्ट सेकंड में रख देते हैं, ये थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसी में हम वैल्यू y की पुट कर देंगे, तो चलिए यहाँ पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू, so putting the value of y in equation 2, यहाँ लिख लेते हैं, इन इक्वेशन 2 वैल्यू पुट कीजिए y की यहाँ पर, तो ये इस जगह, तो x प्लस वाई, y की वैल्यू ए बी है, तो यहाँ पर हम ए बी रखें इक्वल टू 2ab, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2ab माइनस ए बी, और ये भी वैल्यू ए बी आ जाएगी, तो x की वैल्यू भी ए बी आ गई और y की वैल्यू भी ए बी आ गई, तो ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए, सो दिस इज द आंसर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, क्लास 10th के लिए। The sum of numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है, if 3 is added to each of the numerator and denominator, their ratio becomes 2:3, find the fraction। so ये क्वेश्चन है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। किसी भी फ्रैक्शन वाला जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, फाइंड द फ्रैक्शन लीनियर इक्वेशन में, तो आपको दो वेरिएबल्स से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको मानना पड़ेगा। सो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, इस फॉर्म में आपको फ्रैक्शन को लेट करना पड़ता है, मानना पड़ता है। अब ये न्यूमरेटर हो गया x और डिनोमिनेटर हो गया y। नाउ द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी x प्लस y, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ से x प्लस y इज इक्वल टू क्या है, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है, ठीक है। 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर का मतलब न्यूमरेटर का ट्वाइस करेंगे, उसमें +4 कर देंगे, यानी 2x + 4 के ये इक्वल है, कौन क्या इक्वल है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो ये हमारा पहला इक्वेशन यहाँ से निकल आएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। सो इसको उधर शिफ्ट कर लीजिए या इसको इधर ले आइए, तो x प्लस वाई माइनस 2x इक्वल टू 4। सो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हम ये करेंगे सेकंड इक्वेशन, यहां से सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बनेगा, फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बना। इफ 3 इज एडेड, ये है केस 2,
if 3 is added to each of the numerator and denominator, दोनों में 3 ऐड किया जाए। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली कहा गया था कि ऐड करने पे ये आ रहा है। यहाँ पर क्या आ जा रहा है कि जो फ्रैक्शन है उसी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को में 3 ऐड करना है। तो चलिए इसी फ्रैक्शन में ही ऐड करना है 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमारा जो x में भी 3 ऐड करिए और y में भी 3 ऐड करना है। यानी अब हमें x और y को सेपरेट करके नहीं करना है बल्कि फ्रैक्शन में ही ऐड कर लेना है। तो देन देयर रेशियो बिकम्स 2:3। तो ये जो रेशियो है इसका, जब हम ऐसा करते हैं 3 ऐड करते हैं दोनों में, तो रेशियो हमारा ये हो जाता है, यानी फ्रैक्शन हमारा 2/3 हो जाता है। ठीक है, तो इक्वल टू 2/3। जब भी रेशियो को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 2:3 को 2/3 कर देंगे। अब यहां से आप सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपका एक इक्वेशन ऐसा ही और मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो दिस इंप्लाइज 3 into x plus 3 is equal to 2 bracket y plus 3। और इसको ओपन करते तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 3x plus 9 इक्वल टू 2y plus 6। अब 3x minus 2y, वो 2y को इस साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, ये होगा 3x minus 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 है और ये +9 उस साइड जाएगा तो -9। सो दिस इज इक्वल टू -3। तो 3x minus 2y इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमें दोनों इक्वेशन मिल गए हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। सो तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, क्या इसको पहले आप यही लिख लीजिए। तो -x प्लस y इक्वल टू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये 3x हो जाए। जैसे सेकंड में 3x है तो यहाँ भी 3x हो जाए। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। चलिए कीजिए सब मल्टीप्लाई। सो ये आ जाएगा -3x प्लस 3y इक्वल टू 4 3 का 12। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इस फॉर्म में आ गया। और सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या था, 3x, तो सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3x माइनस 2y इक्वल टू -3। ये इक्वेशन 2। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये -3x है, ये +3x है, तो ऐड होकर के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड होकर के कैंसिल। क्या बचा, +3y माइनस 2y क्या होगा, +y इक्वल टू, इधर क्या हो गया, 12 - 3 यानी 9। तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में ही रख लेते हैं, y की वैल्यू इसी में रख लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा आंसर। सो नाउ तो ये हो गया आपका। तो देखिए अब वैल्यू रखते हैं 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। वैल्यू पुट कीजिए, तो -x प्लस y, y की वैल्यू 9 है, इक्वल टू 4।
सो माइनस एक्स को उस साइड ले जाते हैं, 4 इधर लाते हैं, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। सो एक्स की वैल्यू 5 आ गई और वाई की वैल्यू 9 आ गई, तो दिस इज द आंसर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये पसंद आएगी वीडियो, तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।